फौज पाकिस्तान को नैब कानून की दस्तरस से बाहर क्यों रखा गया? क्या फौज एहतिसाब से बालातर है? नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा, असासों का आमदन से महज जायद होना काफी नहीं, असासजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी जरूरी है। क्या तहसील चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए? क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मुफहमत के बादशाह को 25 साल बाद बड़ा रिलीफ मिल गया। जी हाँ, नैब ने साबिक सदर की बरीयत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। 25 साल तक तहकीकात के बावजूद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दस्तावेजात की फोटो कॉपियाँ भी मुश्किल से रिकॉर्ड पर हैं। तहरीक इंसाफ ने नैब के फैसले को NRO 2 का तसलसल करार दे दिया। पर हबीब ने कहा, आसिफ अली जरदारी के करप्शन के गजबनाक सबूत मौजूद हैं। शीरी मजारी बोली, एक और करप्ट और माफिया लीडर को वाइट वॉश कर दिया गया। मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी, कोई मसाइल नहीं होंगे और हम अगले जो बाकी इस साल के जो 10 महीने हैं इंशाअल्लाह उसमें पूरे का पूरा जो है अरेंजमेंट इन प्लेस होगा। इसाक डार ने भी मईशत की तबाही का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बोले, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने में कामयाब हो गए। महंगाई पिछली हुकूमत की नाअहली और बुरी तर्ज हुक्मरानी की वजह से है। महंगाई ना 6 महीने में आती है और ना ही जाती है। डॉलर की कीमत में इजाफे को भी मसनूई करार दे दिया। डॉलर नीचे लाने का ड्रामा सिर्फ चंद दिन का था। अब रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, मुल्क की मईशत तबाह और नीरो चैन की बांसुरी बजा रहा है। कवानीन को रोन कर मफरूर इसाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। और आपने उस सिलेक्टेड कठपुतली का मुकाबला भी किया और तारीखी शिकस्त दिलवाए है। हम मिलके पूरे पाकिस्तान के अवाम के आवाज बन के उनकी भी खिदमत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कप्तान पर लफ्जी तीर बरसा दिए। मलीर में अवामी जलसे से खिताब में बोले, जियालो ने सिलेक्टेड और कठपुतली के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद की। सिलेक्टेड की नालायकी का नुकसान पूरे मुल्क ने बर्दाश्त किया। मजीद कहा, सबको चोर चोर कहता है, ये खुद चंदा चोर निकला। इमरान जैसे सियासतदानों को हम रिटायरमेंट पर भेजेंगे। चेयरमैन PTI को सियासत छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। इमरान खान कहते हैं, सियासत के लिबाते में मुस्लिमों के इक़्तिदार पर काबिज करो आइन और जमहूरियत पर हमलावर है। आइन और कानून पामाल करके इजहार की आज़ादी को सल्ब करना अब सियासी ताले आज़माओं के लिए मुमकिन नहीं रहा। शुमाली पंजाब के सोशल मीडिया जिम्मेदारान से मुलाकात में कहा, लाजिम है कि कारकुनान हकीकी आज़ादी का पैगाम हर फर्द तक पहुँचाएं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से मुलाकात में कहा गया कि इम्पोर्टेड सरकार आइन और पार्लियामान की हुर्मत पर हमलावर है। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऐवान की हुर्मत की बहाली के लिए इकदाम उठाएं। गुज़श्ता 4 साल के स्याह दौर में CPEC तातुल का शिकार रहा। CPEC मंसूबों की बरवक्त तकमील कौमी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म का इजहार। कहा, CPEC अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मरहले से निकलकर बिजनेस टू बिजनेस मरहले में दाखिल हो रहा है। अब पाकिस्तान में सनती तरक्की के नए दौर का आगाज होने जा रहा है। शमसी तवानाई के मंसूबों में चीनी कंपनियों की सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम करते हैं। राना सनाउल्लाह हुकूमत को ले डूबेगा। रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुशाइन साबित होगी। शेख रशीद का ट्विटर पैगाम, हमें असम्बली इसलिए लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाहली पर डील हो सके। 10 रोज में फाइनल राउंड होगा। अक्टूबर नवंबर फैसला कुन होगा। लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख 1 का होना जरूरी है।
तरक्की के रास्ते में पीपल्स पार्टी रुकावट है। इतना बड़ा फंड आया है बाहर से, लेकिन न 1 अरब मिला, न 1 करोड़ मिला, न 1 लाख मिला, न 1 पैसा मिला। सिराजुल हक ने पीपल्स पार्टी को सिंध की तरक्की में बड़ी रुकावट करार दे दिया। सक्खर कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा, वजीर और मुशीर कराची और इस्लामाबाद में अय्याशियां कर रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन को बेयारों मददगार छोड़ दिया गया है। हुकूमत ने अरबों रुपए के फंड्स का ऐलान किया, मुतासिरीन को 1 रुपया भी नहीं मिला। हम इख्तिदार में आए तो उनसे हिसाब लेंगे। हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर, वो रियासत को जो है हॉस्टेज बनाना चाहता है। ये भी एक एनॉमली जो है ये क्रिएट हुई है, हमारे सिस्टम ने इसको क्रिएट किया है कि इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं। सवात में 13 साल बाद वही सिलसिला शुरू हो गया। वहाँ लगी आग मुझ समेत सबके दामन तक पहुँच सकती है। वज़ीर दफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया। कहा, इशूज़ के हल के लिए हमें सर जोड़ कर बैठना होगा। एक शख्स मुसलसल रियासत को ब्लैकमेल करता है। इमरान खान की हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से हटाया गया। पाकिस्तान में अलकायदा का खात्मा हुआ, अब कलअदम TTP सर उठा रही है। सेनेटर शरीफ रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मजहब के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग सिर्फ इख्तिदार की जंग है। नहीं चाहते कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़े। हमें बलूचिस्तान के तल्ख सच को सुनना होगा। Sorry, Speaker साहब, it is only a fight for power. It is not a fight for religion. और अब हमें TTP अपना सर उठा रहे हैं यहाँ पे। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो फ्रैंकली यहाँ तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की है। कलअदम तंजीम का खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खेल से बैठने का मुतालबा। आप लिस्ट में है, लिस्ट से निकलने के लिए 80 लाख रुपए देना होगा। कलअदम तंजीम का आतिफ खान को धमकिया में इस खत। वजीर खेल आतिफ खान ने खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। लेटर आया है रैंसम, जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोग आए हैं तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से उसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। हयात नाअहली केस में फैसल वाबदा की एक और गलत बयानी सामने आ गई। वकील फैसल वाबदा ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने मनसूख अमरीकी पासपोर्ट देखकर तसल्ली की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर था। ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। ममनुआ फंडिंग केस में FIA को सिर्फ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की हिदायत। ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठाओ, ऐसे कोई तफ्तीश नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमतें आती जाती रहती हैं मगर इदारों ने इधर ही रहना है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने केस की तैयारी के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। केस की समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। फराह खान उर्फ गोगी ने वफाकी वज़ीर दाखिला को 5 अरब रुपए का लीगल नोटिस भिजवा दिया। राना सनाउल्लाह ने झूठे इल्जामात लगाए जिससे नेक नामी मुतासर हुई। नोटिस का मतन इल्जामात पर मबनी बयानात की चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए तशहीर की गई। राना सनाउल्लाह 7 दिन के अंदर माफी मांगे वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अदालतों से रुजू किया जाएगा। सारा इनाम कत्ल केस में अहम पेशरफ मरकजी मुलजिम शाहनवाज की वालदा समीना शाह गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने जमानत खारिज होने पर समीना शाह को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल सेशन जज शेख सोहेल ने समीना शाह की जमानत खारिज की। रावलपिंडी में पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आ गया। थाना नसीराबाद में 4 साला बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्चे ने मियां बीवी पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया। FIR का मतन कमसिन अहमद जमानत के लिए एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। FIR खारिज कर दी। कराची
कराची में एक और नौजवान डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 22B में डाकुओं ने 25 साल अब्दुल्ला की जान ले ली। मकतूल इलाके में लोड शेडिंग के बाद घर की दहलीज पर बैठा मुलजिमान ने डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। नौजवान के कत्ल के खिलाफ इलाका मकीन सराब एहतजाज। पुलिस अहले कराची की मदद के लिए बरसरे पैकार, मगर पुलिस के जवान खुद ही बेयारो मददगार। शहर कायद में एक दिन में 2 अलग अलग वाकयात, एक में सिर्फ खुदा तरसी, दूसरे में मुतालिका हुक्काम की खुदगर्जी। शाह फैसल पर हादसे का शिकार शहरी की मदद के लिए पुलिस एहलकारों ने जान लड़ा दी। पाक कॉलोनी में फर्ज की अदायगी के दौरान गोली खाने वाले सिपाही को एम्बुलेंस तक ना मिल सके। फर्ज शनासी एहलकार के साथ मुजरिमाना लापरवाही उसकी जान ले गई। दोनों वाकयात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची में प्रेस क्लब पर NTS पास असातिज़ा का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को रोक लिया। ऑफर लेटर जारी किए जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। सिंध के सैलाब मुतासरीन ताहाल बेहाल। आती सर्दी से सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में इजाफा। पटीदन में 2 माह बाद भी मानसून बारिशों और सैलाबी पानी को नहीं निकाला जा सका। गांव मूसा खास खेली में मुतासरीन लोहे की कढ़ाई में सफर करने पर मजबूर। संगवानी में वबाई अमराज पे काबू, मुतादिद बच्चों को मलेरिया और गैस्ट्रो ने जकड़ लिया। गांव दिल मुराद में मलेरिया से 5 साला बच्ची दम तोड़ गई। ठुल में कच्चा मकान गिरने से 2 बच्चे जख्मी। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की भी हुकूमत से इमदाद की अपील। मुल्तान के नश्तर अस्पताल की छत पर लावारिस लाशों की मौजूदगी का इंकशाफ। हुकूमती नोटिस के बाद अस्पताल इंतजामिया जाग उठी। लाशों की तदफीन शुरू। 40 लावारिस लाशों की रात गए तदफीन कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लाशों को DNA के बाद तदफीन के लिए ईदी रजाकारों के हवाले किया जा रहा है। शुरू कर दिए। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटों के दौरान मूजी मर्ज में मजीद 3 जिंदगियां निकल ली। एक रोज के दौरान 8,815 टेस्ट किए गए। 55 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.62% रिकॉर्ड। 45 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोई काम मुश्किल नहीं, जामे कराची के सिक्योरिटी गार्ड ने साबित कर दिया। इवनिंग और नाइट ड्यूटी करने वाले बाहिम्मत सिक्योरिटी गार्ड ने MPhil कर लिया। अख्तर नवाज खटक ने स्ट्रीट क्राइम्स के मौजू पर मकाला लिखकर MPhil की डिग्री हासिल की। अख्तर नवाज खटक की GTV से खुसूसी गुफ्तगू। मेरी और बल्कि पूरी घरवालों की ज़िंदगी इंतहाई कसम पुरसी की हालत से गुजर रही थी और यहाँ के मैंने दीगर स्टूडेंट्स को देखा। ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और अपना फ़ीस एग्ज़म्प्ट कराया। अगर वो फ़ीस एग्ज़म्प्ट ना होता तो शायद मैं ग्रेजुएशन ना करता। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एशिया कप के लिए टीम पाकिस्तान ना भेजने का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह के बयान की मजम्मत। खत में भारतीय टीम पाकिस्तान ना भेजने के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सब कुछ इंडिया नहीं है, कुछ हम भी हैं। सहाफ़ी के सवाल पर चेयरमैन PCB रमीज राजा बरहम। कहा एशिया कप UAE मुंतकिल नहीं किया जाएगा। सहाफ़ी ने रमीज राजा से भारत की जानिब से पाकिस्तान आने पर इनकार से मुतालिक सवाल किया था। क्या आप समझते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी या सिर्फ भारत की वजह से आप हमारा जो एशिया कप है वो UAE में जो है वो नहीं जी, UAE में नहीं जा रहे हैं सर। आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी।
T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला। पहले मैच में आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरलैंडर्स ने 177 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। स्कॉटलैंड ने 5 विकेटों पर 174 रन बनाए थे। माइकल जॉन 86 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रन से हरा दिया। पाकिस्तान अपना पहला ग्रुप मैच 23 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से खेलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वार्म अप मैच बारिश की नजर हो गया। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 154 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद नबी 37 गेंदों पर 51 रन बनाकर नुमाया। शाहिन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम सिर्फ 19 रन बना सकी। शाहीन शाह आफरीदी बेहतरीन वार्म अप हो गए। वार्म अप मैच में अफगान बैटर रहमानुल्लाह करबास को यॉर्कर मार कर अस्पताल पहुंचा दिया। पहले ही ओवर में अफगान ओपनर शानदार बॉल पर LBW आउट हुए। बॉल करबास के पैर पर लगी, जिसकी वजह से इन्हें अस्पताल ले जाया गया। प्रोड्यूसिंग ऑफ प्लेयर्स का इंटरनेशनल सतह पे तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का लीडिंग रोल है। यकीनन बहुत से खिलाड़ी पेशावर यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के जामियात में खेलों का मेला सज गया। क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पेशावर में पहला इंटरवर्सिटीज गेम्स का आगाज। गेम्स में 30 जामियात के 30,000 से ज्यादा तालिब इल्म शरीक। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल के मुकाबलों के लिए तालिब इल्म पुरजोश। और अपनी लाजवाल अदाकारी की बदौलत मद्दाहों के दिलों में घर करने वाले वर्सेटाइल अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। उन्होंने टीवी ड्रामों में जो किरदार अदा किए वो अमर हो गए।